नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। ईरान और अमेरिका के बीच डील को लेकर कल काफ़ी कुछ जो है परिवर्तन रहा। पहले जब असीम मुनीर गए थे ईरान, वो वहाँ तेहरान में जब उनकी बातचीत हुई तो ईरान ने साफ साफ मना कर दिया कि हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे, चूँकि उनका कोई फ्रेमवर्क नहीं है और इसके पहले भी धोखा हो चुका है। एक्चुअली वो डील करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन अमेरिका पे भरोसा नहीं। तो इसके कारण जो है वो बातें उभर कर सामने आई। उसके बाद से अमेरिका की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें उन्होंने जो है ईरान को एक तरीके से धमकाया गया। उसे कहा गया कि आप पे फिर से हमला किया जा सकता है। जो ब्लॉक हॉर्मुज वाली जो बात ट्रंप ने जो कहा था कि चीन को हम खुश करने के लिए उसे खोल रहे हैं, उसे बंद करने की बात हो गई कंप्लीटली, और कल बंद भी कर दिया गया। कल 13 ईरानी शिप को जो है वापस भेजा गया। फिर अमेरिका की तरफ से उसके ट्रेजरी सेक्रेटरी आए, डिफेंस सेक्रेटरी आए, और डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि ब्लॉक जारी रहेगा। तो इस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ। उसके बाद से फिर क्या हुआ, अंदर कौन सी खिचड़ी पकी नहीं मालूम, लेकिन इस बीच जो है ट्रंप का बयान आया कि इजराइल और लेबनान के बीच जो है 10 दिन का सीज फायर होगा। जो एक ईरान का इशू था कि लेबनान पे जो है हमला करना बंद किया जाए, तो वो चीज़ दे दिया गया। और फिर ट्रंप का एक दूसरा बयान आया कि ये डील जो है हम लोगों के बीच बिल्कुल संभव है ईरान के साथ, और इसी हफ्ते में हो जाएगा, और हो सकता है कि हम वहाँ इस्लामाबाद जाएं। ट्रंप जो है अपने खुद इस्लामाबाद जाने की बात भी कह रहे हैं। साथ में वो कह रहे हैं कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास जो डस्ट है, यूरेनियम का जो डस्ट है, वो हमें देने के लिए तैयार हो गया है, और हम लोग मिलकर काम करेंगे तेल पे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। दोनों पे मिल के काम करेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलेगा और तेल भी खुलेगा। देखिए, ईरान अमेरिका की जो नज़र है वो ईरान के तेल पे है। 7% तेल निकलता है, और वो जो तेल है वो जो है युआन सिस्टम पे देता है पैसा, जो है वो या क्रिप्टो करेंसी पे देता है, डॉलर सिस्टम पे नहीं देता। तो पेट्रो डॉलर जो है वो हिल रहा है ईरान के एक पॉइंट से। दूसरी बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पैसे लिए जा रहे थे, अभी जो टोल लिया जा रहा था, एक टैंकर का जो है 18 करोड़ के आसपास लिया जा रहा था, तो उससे जो है काफ़ी अच्छा पैसा आ सकता है। अब अमेरिका भी उसके जरिए कुछ करना चाह रहा हो तो, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, एक मार्केट में पहले कल लगा था कि भाई ये डील नहीं हो पाएगा, फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो सीज फायर जो है वो मंडे को ख़त्म हो जाएगा। ट्यूसडे से एक नया प्रपोजल था कि एक 14 दिन का एक और नया सीज फायर आ जाएगा। वो सब खटाई पे जा रहा था, लेकिन एक राहत अभी है। अब देखते हैं आगे, चूँकि ट्रंप जो है वो हर दिन चेंज हो रहे हैं, तो आगे क्या होता है। या फिर ईरान जो है वो पीस डील चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि भाई उस पर फिर से दोबारा हमला ना हो, चूँकि कई बार उसको धोखा दिया जा चुका है। और अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका जो है वो एस्केलेशन ट्रैप में फंस गया है। मतलब आप युद्ध शुरू कर देते हो लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, और दूसरी बात कि अपना हार भी नहीं स्वीकार कर सकते, और ऐसे में लड़ाई बड़ी लंबी चली जाती है, जो कि वियतनाम के साथ हुआ था, और 10 साल तक वो लड़ाई लंबी चली थी। अब हम लोग गोल्ड सिल्वर पे बात करेंगे, उसके पहले पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी पोजीशन पे बात कर लें, क्योंकि आईईए का बयान आया है कि यूरोप के पास जो है सिर्फ 6 हफ्ते का तेल बचा हुआ है। जेट फ्यूल उसके पास लगभग ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद से जो उसकी फ़्लाइट है, कई सारी फ़्लाइटें वहाँ बंद हो जाएंगी, ये उनके तरफ से कंसर्न आया है। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के पास तेल बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का 2 रिफाइनरी था, उसके पास 8 था, 6 उसने बंद कर दिया था पहले, ये सोचते हुए कि रिफाइन वाला जो तेल आता है उससे सस्ता मिलता है, और उसके एक रिफाइनरी पे आग लग गई है। तो तेल का काफ़ी विकट संकट है। उसने तेल जुगाड़ किया है, ब्रुनेई और साउथ कोरिया से किया है, लेकिन वो सिर्फ एक दिन का तेल उसके पास जुगाड़ किया गया, तो उसके पास जो तेल का जो पाइलअप है वो काफ़ी घटता जा रहा है, तो वो एक इकॉनमी पे इम्पैक्ट डालेगा। दूसरा, जो यूके का जो इकॉनमी है वो कमज़ोर दिख रहा है, जैसा कि आईएमएफ की रिपोर्ट पे था। तो ये जो तेल का जो असर है वो अब दुनिया में दिखने लगा है, और इसलिए ये बात ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अमेरिका पे जो असर दिखना चाहिए था उस पर कम दिखेगा, क्योंकि अमेरिका धड़ाधड़ तेल बेचने लगा, अपना WTI जो है उसने बेचने लगा, टैंकरों की लाइन लगी हुई है वहाँ जाने के लिए। और दूसरी बात कि कतर के LNG के बंद हो जाने से अमेरिका के पास LNG का बड़ा सोर्स है, तो अमेरिका जो है धड़ाधड़ बेच रहा है, उसके लिए भी एक लॉटरी निकल गया है। दूसरा, रसिया के लिए लॉटरी निकला हुआ था, लेकिन इधर अमेरिका की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है कि रसिया और ईरान का तेल खरीदने के लिए जो 1 महीने की छूट दी गई थी वो बंद। अब वहाँ आप तेल नहीं खरीद सकते, जो भी खरीदेगा उस पर सैंक्शन लगाया जाएगा, तो भारत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाएगा ये चीज़। तो जो पहला जो 45 दिन था उसमें सप्लाई कम था, कीमत बढ़ा, पैनिक बाइंग शुरू हुई थी, जो कि सीधा जाकर जो ओमान और रसिया से जो आप खरीदने लगे थे वो, लेकिन शिप सारे पहुँच गए। अब जो असली क्राइसिस है वो 45 से लेकर 60 डेज के बीच, जो 2 महीने का हो जाएगा, उसमें स्टॉक खत्म हो गया है,
रियल शॉर्टेज देखने को मिलेगा और दुनिया इस स्टेज में प्रवेश कर चुकी है, जैसा कि हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, जैसा कि आईईए ने जो है यूरोप के बारे में बताया। तीसरा जो आएगा स्टेज वो 60 से 90 दिन के बीच में आने लगेगा। उसमें होगा कि प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ठप सा होने लगेगा, बहुत कम हो जाएगा, रफ्तार गिर जाएगी, इकोनॉमिक स्लो डाउन होने लगेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा होगा और ये सब असर देखने को मिलेगा। चूँकि 1973 में 153 डेज का क्राइसिस चला था, लेकिन 8 साल तक स्टैगफ्लेशन रहा था। तो ये जो पूरी दुनिया में जो है इसका क्राइसिस देखने को मिलेगा। मिलाकर दुनिया जो है वो मल्टी क्राइसिस सिस्टम की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है इस वक्त, और ये चीज़ जो है आने वाले समय के लिए गोल्ड सिल्वर के लिए मजबूती रहेगा, शेयर बाजार के लिए दिक्कत वाली बात होगी खास। अब हम लोग पहले सिल्वर के बारे में बात करेंगे, फिर गोल्ड के बारे में, फिर शेयर बाजार के बारे में। तो सिल्वर जो है, पहले चाइना का बात कर लेते हैं कि वहाँ 90.87 पे बंद हुआ 1.43% की तेज़ी के साथ, और चाइना के पास जो है ज़बरदस्त सिल्वर अब आने लगा है उसके एक्सचेंज पे 916 मैट्रिक टन हो गया। कल जो है परसों जो है वो 896 मैट्रिक टन था, तो वहाँ से बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि चाइना ने धड़ाधड़ जो है वो जो रॉ सिल्वर था उसने लिया है और उसको रिफाइन करके वो उसके एक्सचेंज में आने लगा है। हालांकि रेट में अगर हम देखें तो रेट जो है उसका ठीक ठाक है, $12 महंगा है इस समय भी जो है। तो यानी जो सप्लाई है और जो डिमांड है, भले सप्लाई बढ़ गया है लेकिन डिमांड एज इट इज बना हुआ है, रेट एज इट इज वहाँ पे टिका हुआ है। अगर हम यहाँ देखें कॉमिक्स में तो सिल्वर का जो बंद हुआ था वो 78.81 पे 0.84% की नरमी के साथ, अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,49,948, और इसका OI जो मे का जो है वो काफ़ी घट रहा है, 48,179 है, 1840 कम हुआ है, लगातार यहाँ कमी देखी जा रही है। और कॉमिक्स में जो सिल्वर है वो 2399 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 7563 मैट्रिक टन, तो टोटल है 9962 मैट्रिक टन। तो अगर आप उसके हिसाब से देखें तो 10,000 से नीचे आ गया है, तो कॉमिक्स में जो सिल्वर का टाइटनेस है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम ये देखें कि सिल्वर जो है किस तरीके से रहेगा। तो सिल्वर का जो सबसे बड़ा जो अभी रेजिस्टेंस है वो 80 है, कल 80 को उसने क्रॉस किया था लेकिन फिर नीचे वापस आ गया। लेकिन इस समय जो सिल्वर है वो देखिए 70 वाले रेंज पे उसने बहुत मजबूती से किया, अभी 80 के पास जो है वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए सिल्वर को अगर हम देखें, पहले कॉमिक्स में क्या होता था कि बैंक जो है शॉर्ट सेलिंग करके जो है उसकी कीमत को दबाता था। अभी जैसा कि OI घट रहा है और तमाम चीज़ घट रहा है, और बैंकों को देखा भी गया है कि अब बैंक उस तरीके से शॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो फिजिकल सिल्वर है वो अपना रूप दिखाने लगा है। तो ये चीज़ जो है, पहले क्या होता था कि जो सिल्वर का दाम होता था उसको जो है आर्टिफिशियल ढंग से जो है नीचे रखा जाता था, अब वो चीज़ हटने लगा है। अब जो रियल जो डिमांड और सप्लाई है उसके हिसाब से सिल्वर का रूप दिखने लगा है, रेट उसी हिसाब से अब आगे बिकेगा। क्योंकि इस समय देखिएगा कि ETF से सिल्वर अच्छी खासी बिकवाली हुई है, इंस्टीट्यूशन ने भी अच्छा खासा बेचा है, लेकिन उसके बावजूद भी सिल्वर का एक शॉर्टेज कॉमिक्स में भी देखा जा रहा है और सिल्वर के रेट में भी कोई बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ को देखते हुए कि लड़ाई था और तमाम चीज़ था, डॉलर मजबूत हो गया था, इन सब के बावजूद सिल्वर टिका रहा है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो सिल्वर में जो है फॉलिंग वेज ब्रेकआउट दिखा है, जो कि एक मजबूत संकेत है सिल्वर के रेट का ऊपर जाने का। अब ऊपर कितना जाएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 80 है, उसके बाद 84 है। वहाँ किस तरीके से किस वॉल्यूम के साथ उसको तोड़ता है उसके बाद से ही उस पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर सिल्वर में मजबूती है और एक इसमें एक बिकवाली भी आ सकती है, क्योंकि जो कमज़ोर हाथ से निकालने के लिए एक बिकवाली भी आ सकती है। लेकिन ओवरऑल जो है ये कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड पे आ चुका है सिल्वर की जो डिलीवरी ली गई है वो 75.2 मैट्रिक टन का डिलीवरी हुआ है एक दिन का, और टोटल अगर मंथ का देखें तो 424.5 मैट्रिक टन की डिलीवरी हो गई है। अब बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड का जो डिलीवरी है वो 270 kg का है आज का, और 56.9 हो गया पूरे महीने का। और गोल्ड जो बचा हुआ है कॉमिक्स के पास वो 493.86 मैट्रिक टन बचा हुआ है, और नॉट फॉर सेल जो है वो 443 है। टोटल जो है वो 937 मैट्रिक टन जो है गोल्ड पड़ा हुआ है कॉमिक्स के पास में। और गोल्ड का अगर हम रेट देखें तो 4796 पे जो है ये बंद हुआ था 0.10% की नरमी के साथ। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1,52,005 पे। गोल्ड को जो नुकसान करता है ऑयल का प्राइस, उसमें नरमी देखी गई है। WTI जो है 93.30 पे आ गया है, हालांकि ब्रेंट कल उछल गया है, वो 99.39 पे आ गया, क्योंकि ईरान वाला जो मसला हुआ था इस समय जो काफ़ी घोलमाल हुआ था उसके बाद से उसमें एक उछाल देखा गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तेल अगर 90 के नीचे जाएगा तब वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा पूरे इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखते हैं कि आगे डील पे अगर डील हो गया
तो ट्रम्प भी कह रहे हैं कि तेल की कीमत तेज गिरेगी। तो वो सब कुछ डील पे डिपेंड करता है। बाकी डॉलर इंडेक्स में जो है कल हल्की सी मजबूती आई है, 0.13% की तेजी थी और 98.18 पे जाकर बंद हुआ है। अभी गोल्ड का जो रेजिस्टेंस देखा जा रहा था वो 4800 पे ही हिचकोले खा रहा है, उसके बाद से 5000 है। अब 5000 जाता है या नहीं जाता है उस पर जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो देखा गया कि गोल्ड जो है अगर पिछले एक साल में देखें हम, तो गोल्ड जो है लगभग 65% के आसपास भागा है, बड़ा तेज़ भागा। इस समय जो 1971 और 80 वाले रेजिम में जो भागा था, जिस तरीके से वो एक साल में भागता था, वैसा ही कुछ इस समय भागता हुआ दिख रहा है। हालांकि 20% गिरावट हुई थी अभी। अब जो देखिए 5600 से जो नीचे गिरा था, 20% के आसपास गिरावट हो गया था। लेकिन उसमें सिर्फ वो गिरावट जो है वो मजबूरी के कारण हुआ था। वो मजबूरी क्या था? एक तो तेल के कारण जो डॉलर का डिमांड हो गया वो, दूसरा इकॉनमी पे थोड़ा सा असर पड़ने लगा ये, और जो है टर्की में जो है कहानी दूसरी होती है। टर्की में जो उसके जो दूसरे बैंक होते हैं वो भी गोल्ड खरीदते हैं, तो वहाँ एक बिकवाली देखी गई थी। 58 मैट्रिक टन जो है टर्की ने गोल्ड बेच दिया था सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर, तो उसका एक प्रेशर जोन देखा गया था। साथ में जो बाकी जो कंट्री है वो जो है उसमें सब हर एक कंट्री जो है वो गोल्ड को बेचकर जो है डॉलर खरीदने लगा था, क्योंकि उसको तेल चाहिए था। तो वो चीज़ उसके कारण एक प्रेशर जोन देखा गया था। साथ में कॉमेक्स में जो है मार्जिन मनी बढ़ा दिया गया था और उसके कारण भी फोर्स सेलिंग देखा गया था, और डॉलर इंडेक्स जो है इस दरमियान जो है 6% आसपास भाग गया था, तो जिसके कारण गोल्ड में एक प्रेशर देखा गया था। लेकिन अगर अभी आप माहौल देखें तो जैसा 1970 वाला जो माहौल था उतना तो नहीं, लेकिन उसी के आसपास की झलक इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई होता जा रहा है, जो है ऑयल प्राइसेस राइज है, कर्ज जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और करेंसी कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें हैं। और बाकी अगर पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को देखें तो इस समय जापान का इकॉनमी पूरी तरीके से हिला हुआ है। दूसरी बात, IMF ने कहा है कि यूके जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त उसकी इकॉनमी हिल रही है, और यूके से ही जो इकॉनमी स्लो डाउन वाली जो बात है वो उधर से रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त प्रेशर देखा जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ जो है जो वर्ल्ड का जो इकॉनमी है वो अपना शेप दिखाने लगा है, और ऐसे चीज़ में क्या होता है कि गोल्ड जो है वो फिर परफॉर्म करता है। तो गोल्ड के लिए अभी भले जो भी डिप आ जाए, गोल्ड में जो भी होगा डिप, वो सिर्फ डराने के लिए होगा। रियल टर्म में गोल्ड इस समय मजबूत दिखेगा, क्योंकि सारे इकॉनमी और तमाम चीज़ उसको सपोर्ट करने लगे हैं। और डील अगर हो जाता है फाइनल, तो तेल की कीमत में नीचे गिरावट आएगी, तो नीचे गिरावट आने से वो फेवरेबल होगा। साथ में जो ट्रम्प का जो अगला रुख है कि इंटरेस्ट रेट को कट किया जाए, वो भी फेवरेबल होता है गोल्ड के लिए। ये है गोल्ड सिल्वर की पूरी कहानी। अब बात करते हैं हम लोग अपने शेयर बाज़ार के बारे में। शेयर बाज़ार में जो है कल ज़बरदस्त तेज़ी थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हुआ जमकर जो है, और 34 पॉइंट की नरमी के साथ निफ्टी जो है 24,196 पे बंद हुआ, 0.14% की नरमी थी। और सेंसेक्स को अगर देखें तो 77,988 पे बंद हुआ, 122 पॉइंट की नरमी के साथ 0.16% की नरमी रही। मिड कैप में 0.63% की तेज़ी थी, स्मॉल कैप में 0.92% की तेज़ी थी, और PSU में 0.60% की तेज़ी थी। तो ये जो सेक्टर है यहाँ पे तेज़ी देखा गया। वजह क्या था? कल DIs ने बेचा है, और DIs ने अच्छा खासा माल बेचा है। देखिए DIs जो है वो लगातार खरीद रहे थे लोग, तो जो है म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, तमाम चीज़ कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। एक प्रेशर तो उन पर भी था बिकवाली का, तो वो कल बिकवाली किया है उसने। तो DIs की बिकवाली 3,427 करोड़ का रहा था। कल FIs की खरीदारी रही थी, 382 करोड़ का उसने शेयर्स खरीदा था। लेकिन अभी जो मार्केट को अगर हम देखें, जिस तरह से इकॉनमी सिचुएशन है, और दूसरी बात कि इकॉनमी सिचुएशन का एक टाइटनेस दिखेगा बाज़ार में, जो आने वाले समय में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन इस समय जो मार्केट जो रिएक्ट करेगा वो अमेरिका और ईरान के डील के बीच में करेगा। अगर हम निफ्टी में रेजिस्टेंस देखें तो 24,347 जो है पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है 24,418, तीसरा है 24,532, और सपोर्ट जो है वो 24,120 पे है, दूसरा 24,049 पे है, और तीसरा 23,939 पे है। देखिए बाजार जो है इस समय ट्रम्प के बयान पे, ट्रम्प के डील पे निर्भर है, और अगर वो हो जाता है तो मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब्स आएगा। उसके बाद से बाजार जो है इकॉनमी का जो सेफ होगा उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा, और स्वाभाविक सी बात है कि तेल की कीमत हमारे यहाँ बढ़ाई जाएगी चुनाव के बाद। तो ऐसे में इकॉनमी पे एक प्रेशर पड़ेगा, जो कॉर्पोरेट के रिजल्ट पे जो है एक प्रेशर पड़ेगा आने वाले क्वार्टर में, तो उसका भी इम्पैक्ट देखा जा सकता है। और इसमें
इंडिविजुअल शेयर्स पे अलग अलग इम्पैक्ट देखा जाएगा कि किस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस पे तेल के कारण जो है ज़बरदस्त ये हो रहा है। तो ये एक प्रेशर जोन रहेगा। जैसे कि मान लीजिए तेल की कीमत भाग गई है तो जो पेंट वाली जो कंपनी है उस पर एक प्रेशर देखा जा सकता है। लेकिन इस समय ध्यान रखना है कि पैसे जो आपको लगाने हैं, जो भी लगाने हैं, वो सिप में लगाना है, एक बारगी में नहीं लगाना है। अगर आप एक महीने में भी एक बार पैसे लगा देते थे तो उस पैसे को बांट कर लगाइएगा। और वी शेप रिकवरी जो है वो इस समय डाउट दिख रहा है अभी वाले सिचुएशन के हिसाब से। भले ट्रंप के ईरान डील के बाद से एक तेज़ी आएगी, लेकिन उस तेज़ी के बाद से जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इकॉनमी का शेप इस समय ठीक नहीं रहेगा, ग्रोथ उस तरीके से नहीं रहेगा। हालांकि IMF ने कहा है कि भारत में कोई ऐसा स्लो डाउन का खतरा नहीं है, लेकिन एक हल्का सा प्रेशर जोन तो देखा जा सकता है। तो वो सब चीज़ भी शेयर बाज़ार में रिफ्लेक्ट होगा। तो जो भी कीजिएगा, मार्केट को कभी छोड़ना नहीं होता है, मार्केट को कभी टाइम नहीं करना होता है, लेकिन जब भी इन्वेस्ट कीजिएगा सावधानी पूर्वक कीजिएगा और उसको कई फेज में बांट कर कीजिएगा। इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं फिर, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।